अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका सोर्स क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है, ये हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है, जो कि ग्रीक वर्ड सैकरोन से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है शुगर। अब इसकी कार्बोहाइड्रेट की सिंपल या लिटरल डेफिनेशन बनती है हाइड्रेटेड कार्बन। अब हाइड्रेट का मतलब है वाटर और कार्बन को सिंपल सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का जहाँ भी जिक्र होगा वहाँ वाटर का जिक्र लाजमी होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन की तादाद हाइड्रोजन से हाफ होगी, यानी अगर हाइड्रोजन दो होंगे तो ऑक्सीजन एक होगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है वो सेम ऐसी होगी जैसे वाटर में होती है। ठीक है। अब इस एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है C3H6O3। यहाँ भी हम दे सकते हैं H8 है और O4 है। ठीक है। अब हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की हाफ तादाद है हाइड्रोजन से। ठीक है। अब इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CxH2O एक्स और वाई होल नंबर हैं जिनकी तादाद 3 से लेकर मैनी थाउजेंड तक होती है। अब केमिकल जो डेफिनेशन बनती है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स या कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर प्रोड्यूस करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन सब यूनिट्स। अब पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटोन्स ये भी कीटो ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े होंगे वहाँ भी इसका जिक्र लाजमी हुआ होगा। अब हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल उनको तोड़ना वाटर के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके, ये है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। तो आगे देखते हैं जी। कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उनको कहते हैं एल्डो शुगर, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कीटो ग्रुप पाया जाएगा उनको कहते हैं कीटो शुगर। जैसे कि हम सिंपल ग्लूकोज की एग्जांपल है, इसमें एल्डो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OH, और ये R है, R एक कार्बन की लंबी चेन होती है। तो यहाँ हमने ग्लूकोज की ली है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो इसी वजह से हमने 6 कार्बन ये ले लिए। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे कार्बन बजाकर हम हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करेंगे। दूसरी पोजीशन पर हाइड्रोजन यहाँ था, फिर हमने यहाँ ले, बाकी सिंपल वैसे ही। ठीक है। अब कीटो शुगर, यानी फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एज ग्लूकोज की तरह होता है, लेकिन इसका जो ये स्ट्रक्चरल है ये मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि इनमें कीटो ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। ये कार्बन, ये आर, आर और ये भी आर, ये डबल बॉन्ड ओ। अब देखते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, और सेल के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। अब इनकी एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज वुड यानी लकड़ी में पाई जाती है। इसके अलावा कॉटन यानी रुई, उसमें पाई जाती है सेलुलोज। इसके अलावा पेपर में भी सेलुलोज पाई जाती है। उसके अलावा एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च सीरियल्स में भी पाई जाती है, रूट ट्यूबर्स में भी पाई जाती है। इसके अलावा कैन शुगर, मिल्क शुगर और ग्लूकोज में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। अब इनका सोर्स क्या है? सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ही फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। अब देखते हैं जी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कार्बोहाइड्रेट्स। जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। किस में? एवरी सेल, हर सेल में सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब कम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की है सेलुलोज। सेलुलोज सेल वॉल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है प्लांट्स में,
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि एनिमल्स में क्यों नहीं, क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल होती ही नहीं है। अब देखते हैं जी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स अगर लिपिड के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये दोनों ही एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ सेल वॉल एनिमल्स की, प्लांट्स की, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये कंपार्टमेंट्स बनाएंगे। इसके अलावा ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आगे हम फर्दर स्टडी के कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रांचेज हैं उनको एक एक करके स्टडी करेंगे, उनका सोर्स, ठीक है, उनकी जो टाइप्स बनती है वो भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करें, और इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।